बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों के सामने आज मैं कुछ चीज़ें रखूंगा कि सूबे जो बनाए जा रहे हैं तो उसके हवाले से क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है और मुख्तलिफ राय आ रही हैं। शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, हम बनने नहीं देंगे। ऐसा आप लोगों ने बयान सुना था उनका। साथ में जो मतलब पीपल्स पार्टी के जितने भी अरकान हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की है। उसकी वजूहात क्या हैं, आइए ज़रा तज्जिया करते हैं इसके ऊपर। और परवेज़ मुशर्रफ शहीद जो हैं उनके बारे में मैं ज़रूर यहाँ जिक्र करूँगा कि फवाद चौधरी ने भी और फारूक सत्तार साहब ने भी उनका जिक्र किया है, क्योंकि मैं कराची में रहा हूँ और कराची में ही रहता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर हमने क्या कुछ देखा, क्या नहीं देखा। पहले फवाद चौधरी साहब के जो तज्जिया है वो यहाँ पर ज़रा कोट करेंगे, उसके बाद फारूक सत्तार साहब का, फिर इंटरनेशनल थिंक टैंक ने क्या कहा है वो उसके हवाले से बात करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है कि प्रोविजनल जो फाइनेंस है उसके ऊपर जो अवार्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए। और परवेज़ मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस कराया था ये सारा एक जो निज़ाम था, तो इसके कराची वाले भी गवाही देंगे कि जो उन्होंने बल्दियाती जो सारा सेटअप किया था उसमें किस कदर फ़ायदा हुआ था। सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि मैं ख़ुद कराची में रहा हूँ। मैंने खुद यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो डेवलपमेंट्स देखी हैं तो उसमें MKM जो है ज़ाहिर है कि उसका नाम बहुत ज़्यादा हाई फाई चला गया था, क्योंकि MKM ने बहुत इसमें परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया था। और उसमें जो यहाँ सड़कों के सारा जो बनाने का जो मामला था वो, उसके अलावा जो उनके और काम थे, क्या कहते हैं, जो बल्दियाती निज़ाम था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी, बेहतर थी। स्कूल्स और तालीमी इदारे और अशिया खुर्दनोश वगैरह सब चीज़ें, मतलब बहुत बेहतरीन निज़ाम हो गया था। आपका टेक्नो सिटी वगैरह या जितने भी इस टाइप के एरियाज हैं वो बने थे, वो सब उसके हवाले से बात करेंगे। अच्छा, उन्होंने ये भी कोट किया है कि जेलों में भी जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी लोग जो है वो यही आपको बताएंगे अगर आप उनसे पूछेंगे तो। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो हुआ था, मामलात हुए थे, जो सेटअप किया गया था, इस कदर बेहतरीन निज़ाम था कि वो लोग उसकी गवाही आज भी देते हैं और उस दौर को याद करते हैं। कराची सूबा बनना चाहिए नेशनलिस्ट, लेकिन कहेंगे, उन्होंने ये भी कहा, नेशनलिस्ट कहेंगे कि सिंध को कमज़ोर कर रहे हैं आप, और ये अगर बन गए तो उनके ये यहाँ पर अल्फाज सुनने में आएंगे, जैसे आपने अभी कल परसों शर्जील मेमन साहब का जो बयान है वो सुना था कि नहीं, ये नहीं होने देंगे हम। ठीक है, पंजाब में भी मुखालफत होगी इसकी। ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के गढ़ हैं ये दोनों सूबे, तो वो अपनी जो इजारादारी है उसको ख़त्म होते हुए नहीं देख सकते। ये आगे और भी। अच्छा, अब जो क्या कहते हैं कि आप लोगों ने सुना, फारूक सत्तार साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि रकबे और रेवेन्यू के हिसाब से सूबे बनाए जा सकते हैं, और इसमें कराची जो ज़ाहिर है कि रेवेन्यू और रकबे के हिसाब से जो है वो बिल्कुल सूटेबल है। परवेज़ मुशर्रफ के बाद जो है जमहूरियत ने मकामी सतह पर जमहूरियत ख़त्म कर दी और बल्दियाती कानून को ख़त्म करके 18वीं तरमीम में मरकज़ी इख्तियारात जो थे उनको भी ख़त्म कर दिए। ठीक, ये उनके बयान है। अच्छा, अब यूनिवर्सल थिंक टैंक की जो उसने कहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, ये यूनिवर्सल थिंक टैंक है। इसने क्या कहा है कि 3 मंसूबे ये पेश कर रहे हैं और सूबे जो है वो 12 बनेंगे। हर सूबे की आबादी कम से कम 2 करोड़ हो जाएगी और 994 अरब तक बजट जो है वो हर सूबे को मिल सकता है। मतलब तक कहा है, परमानेंट नहीं कहा है कि यही मिलेगा। 15 सूबों के बाद अगर 15 सूबे बनाए जा सकते हैं तो उसमें 600 से 800 अरब रुपए हर सूबे को जाएंगे और आबादी जो है वो तकरीबन 1,20,000 से 1,60,000 हर सूबे की हो जाएगी। अच्छा, 38 अगर वफाकी डिविजन्स कायम किए जाएंगे तो उसमें ये होगा कि 63 लाख जो है वो हर उसके सूबे की आबादी हो जाएगी और 24 करोड़ 15 लाख आबादी 4 सूबों में जो है वो रहती है, रिहाइश पजीर है। तो इसका जो औसत आबादी है वो उन्होंने ये बताया कि 6 करोड़ जो है वो लगभग आबादी हर सूबे में है। एक आज उन्होंने टोटल वो बताया है अंदाज़ा। अच्छा, इसमें इन्होंने ये भी कहा है थिंक टैंक ने कि पंजाब में गुर्बत की शरह 30% है, बलूचिस्तान में 70, KPK में 48, सिंध में 45% जो है वो गुर्बत की शरह बताई है। पंजाब को 5,355 अरब रुपए दिए जाते हैं
और बलूचिस्तान को 1028 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। बाकी दो सूबों के जिक्र नहीं किया है, KPK और सिंध का, लेकिन ये कि सूबों में औसत गुर्बत की शरह जो है टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो 40% नजर आ रही है। छोटे सूबों के क़याम से रोजगार के मौके हो सकते हैं, मजीद पैदा होंगे, यानी कि टारगेट जो माशी इक़दाम हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। ज़राई आमदनी जो है वो उसमें इजाफा किया जा सकता है ज़राअत के ज़रिए जो है वो, और GDP का 1% जो है वो GDP में 1% मजीद इजाफा भी किया जा सकता है। टैक्स की आमदनी जो है वो 2% बढ़ सकती है। अच्छा, मैं इसके ऊपर ये रिपोर्ट कंप्लीट आपको बताने के बाद अपनी जो है ना राय वो भी आपको दूंगा। रियल एस्टेट में सट्टेबाजी का खात्मा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वफाक और सूबों में टैक्स की हम आहंगी होगी। इंतजामी मौजूदा जो ढांचा है, मौजूदा इंतजामी ढांचा उसने इलाकाई जो खलिश है उसको कम करने में वो नाकाम हो गई है। रियल एस्टेट में सट्टेबाजी से मुराद क्या है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है। देखें, एक तो प्लॉट्स वगैरह की रेट जो मतलब अचानक हाई हो जाते हैं, अचानक कम हो जाते हैं, वो यहाँ पर जो है ना वो उस चीज को रोकथाम करेंगे, क्योंकि अभी जो गरीब आदमी है ना वो अपना मकान नहीं कर सकता, अपना प्लॉट नहीं ले सकता, अपनी दुकान नहीं ले सकता। तो एक मखसूस वो हो जाएगा कि भाई एक जगह पे जैसे गुलशन इकबाल है, बिल फर्ज वहां पर आपको एक 120 गज का मकान जो है वो बिल फर्ज, दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कि 1 करोड़ 20 लाख का मिल रहा है। तो अगर ये सारे इकदाम हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि वो फिक्स हो जाएगी कि यही होगा, और इस पे जो है स्टेट एजेंट जो है वो अपनी मोनोपोली चलाते कि नहीं यार यहाँ पर मैं 1.20 में नहीं, मैं आपको 2 में, मतलब अगले को कहते कि मैं आपको 2 में या 1.5 तक में बिकवा दूंगा, और आगे से जो वो 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 2% का मार्कअप रखने के चक्कर में वो इस 1 लाख की चीज जो है वो 10 लाख में बेच देते हैं, और उसमें फिर अपना प्रॉफिट अपने एक वक्त के जो वो कमाई की खातिर जो है वो सारिफीन के गले पे छुरी फेर देते हैं। साथ ही साथ वो जो कब्जा माफिया है उससे निजात मिलेगी। फिर जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो भंड करते हैं, मैं बता रहा हूँ, उनके ऊपर जो है वो कदगन लग जाएगी, और वो फिर जो है वो ये सट्टेबाजी वगैरह ये और नाजायज कब्जे करने से जो है वो बाज आ सकते हैं। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, अक्सर मैं इसका जिक्र करता हूँ, मैं उनको शहीद का लक़ब इसलिए देता हूँ क्योंकि उनका इंटरव्यू हमने जो लास्ट देखा था तो उसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ क्या हुआ था, जिसके बाद उनका पूरी बॉडी पिघलना शुरू हो गई थी। तो उनको जानबूझ के ये स्लो पॉइजन दिया गया, तड़प तड़प के वो इंतकाल कर गए। तो इसलिए जो है वो किसी ने हरकत की, ये कुदरती उनके ऊपर आफत कोई नहीं आई थी, तो इसलिए मैं उनको कहूँगा शहीद। ठीक है, उनके दौर में हमने टेलीविज़न इंडस्ट्री, क्योंकि मेरा मीडिया से ताल्लुक़ रहा है, मैंने सबको बताया, सब जानते हैं, हमने बहुत उसमें जो है वो अच्छी प्रोग्रेस देखी। उनके दौर में जो है वो कंप्यूटर के ख़ास तौर पे जो ये कंप्यूटर एक्सेसरीज़ हैं और इसकी सेल परचेज, इसकी मार्केट बनी बाकायदा तौर पर, बहुत अच्छे तरीके से मोबाइल मार्केट्स का क़याम इनके दौर में आया। जो हमारे न्यूज़ के जितने भी इदारे हैं वो इनको जो है परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत तरक्की की गई, बहुत चैनल्स खुले, और बहुत ही मतलब समझ लें हर बंदे को जो है वो, मतलब पहले सोचा जाता था कि यार पता नहीं हमें चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, या हम नौकरी कर सकते नहीं कर सकते, कई करोड़ लोगों को इसमें जो है वो जॉब्स मिली। ठीक है, स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा हुआ, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के क़याम हुए, डैम्स के हवाले से काफ़ी सारी बातचीत हुई। अब कराची अगर अलग सूबा बन जाता है तो यहाँ पर सिंध को ख़ास तौर पे जो वो एक प्रॉफिट तो पूरे मुल्क को ही मिलेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के बकौल, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में डैम बनने चाहिए तो वो कहते हैं कि डैम नहीं बनने चाहिए, हमारा हक मारा जाएगा। अगर कहते हैं पानी से बिजली बनाई जाएगी तो वो कहते हैं पानी का जायका ख़त्म हो जाएगा और जो है पानी जहर हो जाएगा, लोग मरना शुरू हो जाएंगे, इस किस्म की वो बातें करते हैं। अब यहाँ पर अगर क्योंकि वफाक ने ये आइडिया दिया है तो वफाक के जाहिर है कि बहुत अच्छा इकदाम है और इसको होना भी चाहिए। उससे क्या होगा, कराची एक अलग सूबा बन जाएगा, तो कराची के अंदर जो मसाइल हैं, चोरियां डकैतियां हो रही हैं, मतलब स्ट्रीट क्राइम्स हैं, और दूसरे ये रियल एस्टेट वगैरह का जो माफिया बैठा हुआ है, और क्या कहते हैं अनाज वगैरह, ये सब चीज़ें, हर तरह के जो माफियाज हैं ना, इनकी रोकथाम हो जाएगी। और कराची का टैक्स जो है वो कराची में भी लगेगा, ऐसा नहीं कि सारा ही कराची में लग जाएगा, हर सूबे का एक अपना अपना जो है वो बिजनेस सेंटर होगा, जहाँ पर वो बाकायदा तौर पे अपनी क्या कहते हैं कि जो भी कारोबार वगैरह है वो कर सकेंगे, जैसे दूसरे कंट्रीज में होता है, और उससे उनको फ़ायदा होगा। इस तरीके से एक मतलब चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो है वो
क्या कहते हैं दबाव नहीं पड़ेगा। हर सूबे का अलग अलग चीफ मिनिस्टर होगा। अब खैरपुर से उठ के कोई यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, लड़काने से उठ के कोई यहाँ नहीं आएगा। हर जगह का अलग अलग चीफ मिनिस्टर होगा और उसको जो है वो इख्तियारात होंगे, पब्लिक की रसाई में वो होगा, पब्लिक उसको पकड़ सकती है कि भाई आपके होते हुए यहाँ पे मामला सही नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी को मुझे लगता है ऐसा नजर आ रहा है, या शायद लगता है मुझे, वहम है मेरा, कि उनको ये लगता है कि कराची की ही आवाम जो है वो उसमें से कोई उठा के जो है वो चीफ मिनिस्टर कायम किया जाएगा या रखा जाएगा और नामजद करेंगे। उसका मेयर भी कराची का ही होगा, उर्दू स्पीकिंग होगा, और उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं गवर्नर भी यहाँ का अलग होगा। तो वो यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट्स करेंगे और हमारा हक खा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हर सूबे को बराबरी का जो है वो दर्जा दिया जाएगा और हर सूबा जो है वो दूसरे सूबे से कम्पीट कर सकेगा कि हमारे शहर या हमारा निज़ाम बहुत बेहतरीन है। तो वो चीज़ से जो है मुझे लगता है कि ये पार्टीज डर रही हैं कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन एक बात याद रखें, जब वफाक ने या इस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये जो है वो इकदाम उठाने की वो सोची है तो उसका यकीनन उसके जो कॉज एंड नोज हैं तो वो भी उनके जहन में होंगे बिल्कुल, और उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई कवानीन जो है ज़ायरे के रखेंगे यहाँ पर। मेरा तो ये तजर्बा है और मेरा जो है मतलब जहन भी ये कहता है कि ये सूबे बन जाने चाहिए वाकई में, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 12 के बजाय 18 या 32 या 38 जो भी हैं वो बनने चाहिए, ताकि हर सूबा जो है वो बिल्कुल अपने मतलब पूरा मुल्क जो है ना वो तरक्की की राह पे गामजन हो। बलोचिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बलोचिस्तान में 1 अरब 28 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो वो लग कहाँ रहे हैं? बलोचिस्तान में आबादी है किधर? शायद कोयटा में या कुछ एक दो जगहों पे होंगे, लेकिन उनकी डेवलपमेंट बलोचिस्तान जिस किस्म का है उसको उस तरीके से डेवलपमेंट वहाँ पर होनी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आ रही है। तो ये सूबे बनने से क्या होगा? फ़ायदा होगा कि आपको जो मतलब अभी ये 4 सूबे हैं, चारों सूबों में जितने सूबे बनेंगे हर सूबा डेवलप नज़र आएगा, पढ़ी लिखी आवाम नज़र आएगी, बिजनेसमैन नज़र आएंगे आपको, और जो है वो पूरा मुल्क खुशहाल होगा कि मतलब बंदों के पास ऑप्शंस होंगे कि हम जो है वो यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, मतलब आप हिजरत करने में किसी को कोई कबाहत नहीं होगी। ऐसी मेरी राय है। बाकी आप लोगों को बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।